1000 सोने की थाली, 2500 कांसे का पात्र, 25,000 पीतल के पात्र, पर भोजन का वो फल नहीं मिलेगा जो फल एक केले के पत्ते पर भोजन कराने से मिलेगा। एक केले के पत्ते पर भोजन कराने का फल 1000 सोने की थाली में भोजन कराने के बराबर है। और किस्मत वाले हैं महाराष्ट्र वालों, तुम सब, तुम्हारे क्षेत्र में केले की खेती होती है और केले की सेवा में तुम लगे रहते हो, ये शिव की कृपा। कदली, शंकर की वो भक्त है कदली जो केले के खंभ के रूप में प्रकट हो गई। सुनो कदली, 33 कोटि देवताओं में सत्यनारायण की पूजन, बृहस्पति की पूजन, देवताओं की पूजन तेरे ही पत्तों के, तेरे ही जड़ में, तेरे ही खंभ में हो। कदली स्त्री है, इसलिए केले का जो वृक्ष होता है ना, वो कपड़ों से ढका हुआ होता है, पत्तों से ढका हुआ होता है। हमेशा केले का वृक्ष झुका हुआ होता है, उसमें इतने पत्ते होते हैं कि एक निकालो, दूसरा दूसरा निकालो, तीसरा तीसरा निकालो, चौथा, उसके तने में इतने पत्ते लगे रहते हैं। जैसे स्त्री वस्त्र से ढकी हुई होती है, उसी तरह केले का खंभा भी वस्त्र से ढका हुआ होता है। मर्यादा, मर्यादा। आप लोग सत्यनारायण भगवान की पूजन करते, आरती करते, तो उसमें कहते हैं, आरती में गाते हैं, चढ़त कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। आप उसमें वर्णन करते हैं कदली, कदली मतलब वो केले का खंभ, केले का पत्ता, केला। किसी भी देवताओं का चरित्र उठाकर देखना, उसमें लिखा होगा इन देवता को ये वाला प्रसाद चढ़ता है, इन देवता को ये फल चढ़ता है, इन देवता को ये फल चढ़ता है। केले के लिए किसी जगह पर ये नहीं लिखा कि इस देवता पे नहीं चढ़ेगा। केला वो फल है जो 33 कोटि देवी देवताओं पर चढ़ता है। सबको स्वीकार, सबको स्वीकार। शिव के चढ़े हुए जल का स्पर्श दुर्वासा बाबा की पत्नी कदली को हो जाता है, भस्म को हो जाता है, तो वो केले का खंभ बन जाता है। केवल स्पर्श। शिव जी कहते हैं